सर अगर वो इतनी परेशान है, बच्चा मुझे दे दीजिए, मैं आजीवन एक भी पैसा नहीं मांगूंगा, उसका बेस्ट केयर कर। शायद कोर्ट के लिए बाप होना भी अपने में एक गुनाह है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना जाने मैंने ऐसे कितने केसेस देखे हैं जिसमें जो फादर है वो तरस जाते हैं सिर्फ अपने बच्चों की शक्ल देखने को लेकर, जब बच्चे की कस्टडी मदर के पास रहती है। और इसमें कोर्ट भी काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि जो कोर्ट है वो बहुत ज्यादा टिल्ट है टुवर्ड मदर इन द मैटर ऑफ चाइल्ड कस्टडी। देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ 5 साल तक की जो बच्चे की कस्टडी होती है वो माँ के पास ही रहती है, डजंट मैटर फीमेल चाइल्ड है कि मेल चाइल्ड है। उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ फादर पे लाई करेगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चा है वो ऑलरेडी माँ के पास था और जो इंटरिम कस्टडी का ऑर्डर भी आता है वो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में माँ के फेवर में ही आता है क्योंकि बच्चा ऑलरेडी पहले माँ के साथ ही था, तो इन्वायरमेंट चेंज होगा तो उसके दिमाग पे असर पड़ेगा, इसलिए कोर्ट ना माँ के पास से कस्टडी रहने देता है। उसके बाद जब बच्चा 9 साल का होगा तब बच्चे को ऑप्शन दिया जाएगा, और अगर एक पल के लिए जो चाइल्ड है वो फादर के साथ रहने के लिए एग्री करता है तब भी कोर्ट इस चीज को एनालाइज करेगा कि कहीं जो बच्चा है वो किसी इन्फ्लुएंस में आके तो डिसीजन नहीं ले रहा, अब जाके वो बच्चे की जो कस्टडी वो फादर को देगा। जरूरी नहीं है बच्चे के बोल देने पे कस्टडी फादर को मिल जाएगी। अगर फीमेल चाइल्ड है तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि फादर को बच्चे की कस्टडी मिले अनलेस एंड अनटिल अगर ये फादर प्रूव कर देता है कि जो मदर है वो अनफिट है बच्चे की कस्टडी को लेकर। ठीक है, अब उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो मदर है वो मेंटली अनस्टेबल है, फिजिकल वायलेंस करती है, मदर के पास रहने से बच्चे की जो एजुकेशनल और मेडिकल नीड है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। मतलब ऐसा कोई भी रीजन जिससे आप ये प्रूव कर सको कि मदर अनफिट है बच्चे की कस्टडी को लेकर। आपको खाली जज को सेटिस्फाई करना है, दैट्स इट। कोई भी वैलिड रीजन चल सकता है। तो अगर आपको बस लॉ नहीं, लॉ की प्रैक्टिकलिटी भी जाननी है तो अकाउंट को फॉलो करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।